आज का टॉपिक है जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। कॉमनली जैसे हम लोग सुनते हैं बेहोश करना, सुन करना, उसी के बारे में आज बात करनी है शॉर्ट में। कौन कौन सी दवाई से हम सुन कर सकते हैं या बेहोश कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज बेहोश करना, दिस इज जनरल एनेस्थीसिया एंड दिस इज लोकल एनेस्थीसिया। तो पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया? Anesthesia is a patient is lying on the OT table. This is the surgeon. He seems to be orthopedic surgeon. He is holding a hammer in his hand. This is the helping attendant in the OT. And look at the patient. In spite of that, he is being procedure done on him. He is as soon as possible. Okay. So it's a reversible condition of comfort and quiescence for a patient. This is the OT helper. तो आपका सर्जन जो कोई प्रोसीजर करना चाह रहा है, मे बी ही इज ट्राइंग टू अप्लाई प्रेशर विद द हैमर और या कुछ इंसिजन करे, कुछ करे, तो लेकिन ऐसा कुछ भी पेशेंट को रियलाइज नहीं होगा, उसको फील उसका और उसको वो अपना नॉर्मल रूटीन भी शुरू कर देगा। धीरे धीरे मे बी विद इन एन आवर और 1.5 hour ही विल बी एबल टू मतलब इसमें मेन चीज है द पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट वाज अनअवेयर। लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट इज अवेयर ऑफ इसके ओनली अ पर्टिकुलर साइट इज anesthesia and few more slides. So first is hello, can you hear me? Yes. Yes, sir. Shall I continue? Okay. Yes, Any ma'am. doubts? Somebody wanted to ask No, something? ma'am. ठीक है, अगर पूछने में तो हम फिनिश Yes, कर ma'am. लें, उसके बाद आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। ये स्किन की लेयर है, ठीक है, इस पे हम लोग लोकली अप्लाई करेंगे, तो दैट विल कॉज द एनेस्थीसिया ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। जहाँ पे अप्लाई करो तो रीजन में सुन हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग को कोई भी ऑपरेशन, कोई एब्सेस ड्रेन करनी है, कुछ करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके नीचे जाएंगे तो ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं। दिस आर जस्ट रीजनल मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोग का एनेस्थीसिया देना है। टॉपिकल में सिर्फ सरफेस पे देना है, ऊपर स्किन के ऊपर, और किसी पर्टिकुलर एरिया का एनेस्थेटाइज करने के लिए हम कितनी नर्व्स को ब्लॉक कर रहे हैं उस पर डिपेंड एनेस्थेटिक एजेंट। रिगार्डिंग मेन बातें याद रखनी है। एक है आपकी ड्रग प्रोप्रेनॉल, ठीक है, ये बीटा ब्लॉकर है और ये उन पेशेंट को देते हैं जिनमें कि हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ऐसी कोई दवा चल रही है, ठीक है, प्रोप्रेनॉल। में मतलब ये हुआ कि लिडोकेन विल बी एक्टिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द बॉडी, तो अकॉर्डिंगली इसका मतलब उसका एस्थेटिक इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहेगा। इसकी जो सुन वाली कंडीशन है उस एरिया की बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट की, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी। नॉर्मल पेशेंट में अगर 1 घंटे में पेशेंट रिवाइव कर जाता था, तो अगर वो प्रोपेनॉल नाम की ड्रग ले रहा है, तब आपने लिडोकेन उसको इंजेक्ट किया है या यूज़ किया है, तो हो सकता है उसका इफेक्ट 2 घंटे रहे।
तो इसका मतलब है कि हमको अगर ध्यान रखते हैं कि प्रोप्रानोल नाम की ड्रग उसने ले रखी है, ले रहा है लंबे टाइम से उसकी बॉडी में, तो लिडोकेन का मेटा, इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री पर ली जाती है। ठीक है, तो ये पूछना जरूरी है। दिस इज वन इंटरेक्शन विद प्रोप्रानोल। सेकेंड इज इंटरेक्शन विद adrenaline. Actually, adrenaline is generally we add this adrenaline along with lignocaine. Adrenaline acts to increase the action of lignocaine. ठीक है, होता है कि एड्रेनलिन का एक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो लिग्नोकेन उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा देर तक जहाँ पे हम लोग चाहते हैं जिस साइड पे, वहाँ पे लिग्नोकेन थोड़ा देर तक ज़्यादा देर तक ऐड कर पाता है, ताकि सर्जन को इतना टाइम मिल जाए कि वो अपना जो भी उसको प्रोसीजर करना है लोकली वो कर पाए। लेकिन कुछ मरीज जिसमें कि फिर से हमको ये पता करना है कि कोई मरीज कार्डियोवेस्कुलर डिस्फंक्शन, यानी कि उसको फिर से वही बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एड्रेनलिन का इफेक्ट जो हार्ट पे होता है, ब्लड प्रेशर पे होता है। तो अगर वो कोई ऐसी दवा, ऐसा कोई इसका मरीज है, कोई इसकी कोई बीमारी है, कोई हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, तो उसमें ऐसी प्रिपरेशन जिसमें एड्रेनलिन मिला हुआ लिग्नोकेन में वो नहीं देंगे, अवॉइड करना है, प्लेन लिग्नोकेन आप देंगे। ठीक है, भी नहीं करना है हमको, ये ध्यान रखना है। एड्रेनलिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स हु आर हैविंग कार्डियोवेस्कुलर डिस्फंक्शन। Okay, so remember propranolol, adrenaline use is to be considered according to the patient's condition. Accordingly, we might have to increase or we might have to decrease the dose of lignocaine. The next one is next slide is showing you complications of renal anesthesia. हमने रीजनल की बात की थी कि स्पाइन में दे सकते हैं, एपिड्यूरल में दे सकते हैं, इन्फिल्ट्रेशन टाइप का दे सकते हैं, कहीं दे सकते हैं, तो उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे अगर आपने सही तरीके से दिया। अगर कुछ आपका देने की टेक्निक में गड़बड़ है, कोई एक्सपर्ट पर्सन ने नहीं दिया एनेस्थीसिया, कोई नए पर्सन ने दे दिया, तो इट कुड रिजल्ट इन सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। स्पेसिफिकली इफ यू गिव द टेक्निक यूज इज रॉन्ग फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक स्पाइनल एपिड्यूरल में आपने कहीं भी आपने प्रिक करने की कोशिश की, गलत जगह प्रिक कर दिया पेशेंट को, तो कॉम्प्लिकेशंस कैन बी लाइक फोटोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग, अदरवाइज भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं। वी कैन टेल द पेशेंट कि आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, बट डोंट वरी अबाउट देम, दे विल गो ऑफ इन short span of time. Okay? हो सकता है, लेकिन it should go away within a specific period of time. Next is stiffness. लेकिन ज़्यादा देर तक अगर रहता है तो ये कॉम्प्लिकेशन देखना पड़ेगा, तो मैनेज करना पड़ेगा। And one more complication is cauda equina syndrome. This has to be avoided. This occurs when there is wrong technique of injecting the anesthesia in the spine. Okay. Inject करते हैं anesthesia. इस reason में you can very well tell that this region of the body has important organs of our body. One is wrong nerves appears. Okay, then it might impact the vital organs, bladder, bowel, or the sexual organs, and this will impact the person. Like if there is bladder disturbance, the person might feel unable to urinate, or he might find it difficult to initiate urination. Anesthesia can be given either as inhalational agent or we can have injectable agent. Either we can inject the anesthetic medication or we can give by inhalation. ठीक है, उसको गैस की फॉर्म में दे सकते हैं। इनहेलेशन हो सकता है तो गैस की फॉर्म में होगा या फिर एज volatile liquid agent,
ऑलरेडी वो गैस की फॉर्म में एजेंट, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, अभी जाओ ओटी में तो देखना वहाँ पे रखा होता है, स्टिल बीइंग यूज, so it is a gaseous agent. Other agents like ether, okay, this is isoflurane, halothane. So these agents are actually volatile liquids. Volatile मतलब कि वो लिक्विड अंडर प्रेशर लिक्विड की फॉर्म में वो है, ठीक है, और जैसे मशीन में तो दे फॉर्म वेपर्स एंड दीज वेपर्स आर इनहेल्ड बाय द पेशेंट एंड देन दे अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कॉज द जनरल एनेस्थीसिया. So remember nitrous oxide, ether, isoflurane and halothane. Talking about injectable agents, these agents are injected. Thiopental, midazolam, ketamine, fentanyl. So remember these names: thiopental, midazolam, ketamine, fentanyl. These are injectable agents. Nitrous oxide, ether, isoflurane, halothane. These are inhalational agents. ठीक है, इसमें से 4-5 नाम जितने याद रहें आप लोग रख लीजिएगा. Or just to give you an idea, I have shown here how inhalational anesthesia is given. This is the inhalational anesthesia machine. यहाँ पर आप अपनी ड्रग को फिक्स कर देते हैं, यहाँ से आपकी ड्रग ट्यूबिंग्स लगी रहती है और ड्रग इज, दिस इज द पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है. तो these are ट्यूबिंग्स थ्रू विच द गैस विल पास. आपकी जो भी मेडिकेशन है आपने लगाया है, या तो और लंग से यहाँ से एब्जॉर्ब होके इट विल अल्टीमेटली रीच द ब्रेन. और ब्रेन में जब पहुंच जाएगी, जितनी जल्दी ड्रग पहुंच जाएगी, इट विल स्टार्ट शोइंग इज जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट. द पेशेंट विल बिकम अनकॉन्शियस, अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स. टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है. जब हम कोई एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन बने इसमें हम सर्जरी कर पाएं. सर्जरी करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए कि पेशेंट अनअवेयर हो सराउंडिंग्स के लिए, कोई सेंसेशंस ना उसको आ रहे हो, कोई पेन फील ना हो, उसका रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट उसका ब्लड प्रेशर सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, जितना हम चाहते हैं प्रोसीजर करने के टाइम पे. उसका ऊपर नीचे ना हो, वेरी ना हो, ठीक है. तो वो हम लोग एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं. तो इस स्टेट को बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया. तो हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे हो पाए, लेकिन ये कंडीशन एकदम नहीं आती है. ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गुडेल. तो गुडेल ने ये स्टडी किया जब उन्होंने ईथर दिया. ईथर पुराना, बहुत पुराना, शुरू में यूज किया जाने वाला, अब नहीं उसका यूज है. इट वाज यूज्ड एज कॉमनली यूज इन अर्लियर टाइम्स एज जनरल एनेस्थेटिक एजेंट. तो जो गुडेल जी थे, उन्होंने देखा कि एकदम नहीं आता है. जो हमको स्टेज जागा हुआ है, कॉन्शियस सराउंडिंग्स के लिए सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, बट उसको पेन नहीं हो रहा है. तो दिस इज स्टेज 1 एज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया. सेकंड स्टेज वाज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, कि पेशेंट एकदम से ही माइट बिकम हाइपर एक्टिव, ही माइट even show involuntary defecation or urination. Okay, so this state is tough to be controlled. We have to bypass this very quickly, and then we pass on to the surgical side. इसके आगे हम we should not go ahead of it, क्योंकि इसके आगे अगर, क्योंकि इन सब कंडीशन में धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन is being affected more and more with each later stage. Okay, तो यहाँ पे सिर्फ इतना इफेक्ट हुआ ब्रेन पे कि उसको पेन होना खत्म हुआ. सेकंड स्टेज में उसको एक्साइटेटरी एक्टिविटीज आ गई. थर्ड में द स्टेज दैट वी वांट, ठीक है. हो गया. हमारे कुछ सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स एंड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, विच कंट्रोल आर रेस्पिरेटरी रेट एंड कार्डियोवैस्कुलर रेट, हार्ट बीट वगैरह और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं. तो वो सेंटर्स डिप्रेस हो जाते हैं. डिप्रेस होने का मतलब वो कि हमारा रेस्पिरेशन अगर बिल्कुल डिप्रेस हो गया, दैट मीन्स रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, पेशेंट रेस्पायर नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स द पेशेंट बिकम्स डेड. दिस यू कैन सी. और इफ द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, देन द पेशेंट विल बी डेड. दिस इज द कंडीशन ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस. मेडुला एक्चुअली एक ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ पे कि ये सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, ठीक है. तो जब ये वाला पार्ट पैरालाइज हो जाएगा, इतना ज़्यादा हमने एनेस्थीसिया दे दिया, इतना उसका इफेक्ट आ गया कि वो ये मेडुला को पैरालाइज कर दिया,
तो रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर इंफ्रारेड ये सब यूज कर रहे हैं, तो इनसे ये सब स्टेजेस नहीं आती हैं। जैसे आपने इंजेक्ट किया आती हैं, बट दे आर टू शॉर्ट रियलाइज, पेशेंट एक्साइटेड स्टेज में नहीं है, कॉन्शियस स्टेट। ओके, इतना ही हम लोग डोज देते हैं एनेस्थीसिया की, ताकि वो स्टेज 3 में आ जाए जल्दी से, उसमें हम लोग ऑपरेट कर पाए, और जितना हमको टाइम चाहिए उतना टाइम रहे, उसके बाद वो रिवाइव बैक हो जाए। Terms of anesthesia. This term is used refers to combined use of inhalational and intravenous anesthesia. The time of selecting anesthesia कि कौन सा देना है हमको, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट की कोई और मेडिकेशन तो नहीं ले रहा है वो, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, तो वही हमको यहाँ पे फिर से हमने समराइज किया है। वी हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो नहीं है, हार्ट के प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई सीओपीडी का पेशेंट, कोई एल्मा का पेशेंट ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्रॉनिक स्मोकर तो नहीं है, लिवर किडनी में कोई दिक्कत